माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम लोग जानेंगे मोटापा के बारे में। मोटापा के क्या कारण हैं, क्या इसके होम्योपैथी दवा हो सकते हैं और क्या आप न खाएं। सबसे पहले हम जानते हैं मोटापा के क्या कारण हैं। मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति ज़रूर परेशान होते हैं। मोटापा बढ़ने का सबसे आम कारण है कि एक दिन में बॉडी को खाने से जितना कैलोरी मिलता है उससे कम आप बर्न करते हैं, तो ये बचा हुआ कैलोरी आपके बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जो लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप फिजिकल वर्क ना के बराबर करते हो, ना आप स्विमिंग करते हो, ना रनिंग वॉकिंग एक्सरसाइज कुछ भी ना करते हो, प्लस आप जहाँ भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ भी आपका दिन भर बैठे हुए ही निकल जाता है, बैठ करके ही काम करते हैं। भले आप मानसिक रूप से कितना भी काम कर लें, अगर आप शारीरिक रूप से कोई काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपका कैलोरी खर्च नहीं हो पाता और ये बचा हुआ कैलोरी आपके बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। कुछ लोगों में मोटापा जेनेटिकली भी होता है। अगर माता पिता मोटे हैं तो उनका बच्चे भी मोटे होते हैं। ऐसे लोगों अगर प्रॉपर डाइट और मैनेजमेंट करें तो वैसे लोगों का भी ठीक हो सकता है। महिलाओं के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मोटापा होता है, जैसे कि पीसीओडी, मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ऐसा होता है। अगर आप अधिक तैलीय पदार्थ खाते हैं, बाज़ार की बहुत ज़्यादा कचौड़ी, पकवान, नूडल्स या फैटी चीज़ आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करते हैं तो आपका फैट बढ़ सकता है। अगर आप मोटापा को समय रहते कम नहीं करते हैं तो बाद में चल कर के बहुत सी समस्याएं हो सकती है। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, सुस्ती रहेगी, बिल्कुल पूरे बदन में दर्द होगा, खास करके जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है। इसमें भी घुटने में और एड़ी में ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का वज़न पैर के घुटनों में और एड़ी के ऊपर होता है। इस वजह से यहाँ पर दर्द भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ या फिर फैटी लीवर हो सकता है। मोटापा से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करें, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 30 से 40 मिनट प्रतिदिन टहलें, वॉकिंग करें, रस्सी फाने, स्विमिंग करें या फिर स्किपिंग करें। आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटी हो और जो आपका कैलोरी है वो बर्न हो, फैट बर्न हो। खाने में हरे साग सब्जियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने की कोशिश करें। खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संतुलित रखें, खास करके सोयाबीन है, मछली है, दाल है, चिकन, अंडा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिकन खाते हैं तो वो स्पाइसी नहीं होना चाहिए, वो बहुत कम मसाले के साथ उसे बनाया जाना चाहिए। अगर आप अंडा खाते हैं तो बीच में जो पीला हिस्सा होता है अंडे का, उसको आपको नहीं खाना है। दोस्तों, इसके बाद आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। यह एक टूल है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, कम है या नॉर्मल है। इसमें आपके वेट और हाइट के रेशियो को देखा जाता है, और अगर ये रेशियो आपका 18.5 और 25 के बीच में आता है तो आप हेल्दी हैं। अगर आपका 18.5 से कम है, इसका मतलब है आप अंडर वेट हैं, आपको बॉडी वेट बढ़ाने की आवश्यकता है। और अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है आप ओबेस हैं, आपको अपने फैट को कम करना है। इसे जानने के लिए आप सिंपल गूगल पे जा सकते हैं, BMI कैलकुलेटर सर्च करेंगे, वहाँ पर आप अपना हाइट और अपना वेट डालते हैं तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या है। ये बहुत सिंपल है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन आती है फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू। फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू वैसे लोगों को काम आती है जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड
की वजह से उनका शरीर फूलने लगा है, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो वैसे लोग इस दवा का इस्तेमाल करें। इससे आपका बॉडी का सूजन भी कमेगा और वज़न भी धीरे धीरे कमने लगेगा। बॉडी में जो पेन रहती है वो भी इससे धीरे धीरे कमने लगेगी। इसके साथ साथ एक और मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब 200। इसका भी इस्तेमाल वैसे लोग करें जिन्हें थायराइड है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिम्टम्स है कि इसके पेशेंट देखने में फैट, फेयर एंड फ्लैबी होंगे, मतलब देखने में गुलथुले होंगे, मोटे होंगे और बहुत ज़्यादा अंडा खाने की उनकी आदत होगी, सर में बहुत ज़्यादा पसीना चलेगी। तो ऐसे लोगों में कैलकेरिया कार्ब 200 2 बूंद हफ्ते में 1 बार और फ्यूकस वेसिकुलोसिस क्यू 15 बूंद 3 बार आधे कप पानी के साथ खाएं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है कैलोट्रोपिस क्यू। इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। यह बॉडी में फैट को कम करती है और वहाँ पे मसल्स को मजबूत करती है, खास करके जिन्हें फाइलेरिया हो रखा है या फिर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक कंप्लेन रहती है, पेट से संबंधित समस्या रहती है, वैसे लोग कैलोट्रोपिस क्यू का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम किया जा सकता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है फाइटोलक्का बेरी क्यू। यह मेडिसिन होम्योपैथी में फ़ैट को कम करने के लिए स्पेसिफिक है। इसका एक्शन फैट को कम करना, जहाँ कहीं भी हमारे बॉडी में फ़ैट का ग्रोथ हो गया है वहाँ से फ़ैट को डिज़ोल्व करना होता है। और इसका इस्तेमाल अगर हम लंबे समय तक करते हैं तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जिससे कि फ़ैट जल्द से जल्द डिज़ोल्व हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में पेन रह सकता है, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहती हो, उस समय इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फाइटोलक्का बेरी के नाम से बहुत से टैबलेट, ड्रॉप, सिरप वगैरह भी आते हैं, जिसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करें। फाइटोलक्का बेरी क्यू जो होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसका मैं फ़ोटो लगा रखा हूँ, यही मेडिसिन आपको फ़ायदा होगा। अगर आप टैबलेट खाते हैं इस नाम से तो वो बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। तो आप जब भी इस्तेमाल करें तो मदर टिंचर फॉर्म में ही लें। इसको 15 से 20 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लें। साथ में आप कैलोट्रोपिस क्यू 10 बूंद सुबह शाम लें। दोनों दवा को बिल्कुल अलग अलग लें, आपस में दोनों दवा को बिल्कुल भी ना मिलाएं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है थूजा। थूजा 200 CH में हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। इसका सिम्टम्स है कि आपका पूरा बॉडी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपका टम्मी है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, सिर्फ आपका पेट है जो बाहर निकला हुआ है, बाकी आपका बॉडी पूरा ठीक है। तो इस स्थिति में आप थूजा 200 हफ्ते में 1 बार लंबे समय तक लें और साथ साथ आप फाइटोलक्का बेरी क्यू और कैलोट्रोपिस क्यू लें, जैसा मैंने बताया है। इसके बाद दोस्तों मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अक्सर लोगों में क्या होता है कि डॉक्टर साहब आप कोई मेडिसिन दे दीजिए, मैं खाऊंगा, मेरा फ़ैट कम जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर सिर्फ मेडिसिन खाने से फ़ैट कम गया होता तो सभी लोगों का कम गया होता। तो इसमें मेडिसिन का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि आपके बॉडी में जहाँ कहीं भी फ़ैट डिपॉजिट है कोई एक जगह पे, खास करके टम्मी वाले एरिया में या थाई रीजन में, हैंड रीजन में, कहीं पे एक जगह फ़ैट डिपॉजिट है, एक जगह फ़ैट जमा है, तो वो मेडिसिन उसको वहाँ से मेन स्ट्रीम में लेकर के चला आएगा, वो मेटाबॉलिज्म में आपके बॉडी में लेकर आएगा। फिर आप जब वर्कआउट कीजिएगा तो ही वो फैट ख़त्म होगा। अदरवाइज आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, डाइट मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, खान पान आपका बिल्कुल नहीं ठीक है, तो ये आपका नहीं ठीक होगा मेडिसिन से। भले आपको ये फील तो ज़रूर आएगा कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मेरा वेट कम रहा, बट एक्चुअल में आपका फ़ैट नहीं कम होगा। तो फैट को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज, वर्कआउट भी करें, डाइट का भी ध्यान रखें और होम्योपैथी मेडिसिन भी लें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप एक साथ वज़न कम करने के इच्छुक हैं, अगर आप ऐसा कोई वीडियो देख रखे हैं, किन्हीं से इंस्पायर हो गए कि मुझे तो एक ही महीने में 8 किलो वज़न कम करना है, 6 किलो वज़न लॉस करना है, तो आप ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर अचानक से आपका बॉडी का फ़ैट ख़त्म होगा तो कहीं कहीं पे वो चर्बी रह जाता है, चर्बी की गांठ बन जाती है, जिसे लिपोमा कहते हैं, वो एक अलग डिजीज़ हो जाता है। तो लिपोमा जो है ये मेनली 2 वजह से होता है। अगर आप पतले हैं और अचानक मोटा होते हैं, या आप मोटे हैं अचानक पतला होना चाहते हैं, तो इस स्थिति में ये चीज़ें लिपोमा डेवलप कर जाती है। तो ज़रूरी है कि आप अपने वज़न को 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में धीरे धीरे करके ख़त्म करें उसे। इसे बहुत जल्दबाजी में ना करें
करें कि बिल्कुल 1 महीने में ख़त्म करना है। लोग जनरली इंस्पायर्ड हो जाते हैं कोई मूवी देखकर, किसी सेलिब्रिटी के बारे में जान करके, बट एक्चुअल में वैसा नहीं होता। उनके पीछे बहुत बड़ा डाइट प्लान होता है, बहुत चीज़ें मैटर करती है, जिस वजह से उनका 1 महीने में फैट लॉस होता है। पर आपका क्या है, आप एक कॉमन पर्सन है, आप उतना मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। तो आपको आवश्यक है कि आप अपने फैट को धीरे धीरे डिजॉल्व करें, मेडिसिन भी लें, साथ में एक्सरसाइज भी लें।